अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट रेलवे ट्रैवलर हैं और नहीं भी हैं, ओकेशनली भी आते जाते हैं, तो 1 मई 2025 से एक नया रूल रेलवे में, हालांकि ये पहले भी था, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत ज़ोर से कुछ चीज़ खींचने में या फिर दबाव देने में बिगड़ सकती है, तो धीरे धीरे उसको करेंगे। थोड़ा सा खींचेंगे, थोड़ा सा दबाव देंगे तो यूज टू हो जाएंगे लोग उसके लिए। तो पिछले साल भी ये प्रैक्टिस अपनाई गई थी। जनरल कोच में, सॉरी स्लीपर कोच में और एसी कोच में, चाहे वो थर्ड एसी हो चाहे सेकंड एसी हो, वेटिंग टिकट वालों को एंट्री नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त हौच पौच मच जाता है और जो कंफर्म टिकट लेके बैठे हुए हैं स्लीपर में और एसी में, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। पिछले साल बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी खबरें आई थी, जिसके कारण पिछले साल ही रेलवे इस चीज़ के लिए काफ़ी सख्त हो गया था, लेकिन इस बार 1 मई से अगेन वो चीज़ एक बार फिर से अप्लाई कर दी जा रही है। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है और वो, चाहे वो आईआरसीटीसी का हो, आईआरसीटीसी का होगा तो कैंसिल हो ही जाता है, और अगर वो विंडो टिकट भी हो तो भी आपको स्लीपर में या थर्ड एसी में घुस नहीं सकते हैं। आपको जनरल कोच में ही जाना पड़ेगा, नहीं है एंट्री, और इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें रुकेंगी अगर मतलब अगर इस रूल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तत्काल टिकट के लिए भी आपको आधार का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। इससे जो बिचौलिए हैं, एजेंट्स हैं, उनमें कमी आएगी। हालांकि ये सब रूल दिख तो रहे हैं, बन तो रहे हैं, फॉलो कितने होते हैं वो एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, तत्काल की जो कंफर्म टिकट है वो रद्द करने पे आपको कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा। सो ये 1 मई से कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन है, डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा, फॉलो करवाया जाएगा एक्चुअली। और अपार्ट फ्रॉम दिस, रेलवे के रिफंड से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उनके लिए भी मैं कुछ पॉइंट्स लाया हूं, जिसके अंडर आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि रिफंड में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं और अंडर रिफंड प्रोटोकॉल्स आप कितना वापस ले सकते हो। सबसे पहला है फुल रिफंड इन केस ऑफ लेट ऑफ मोर देन 3 आवर्स। अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा की लेट है, 3 घंटे मतलब आपका कोई भी फ्यूचर प्लान आपका डिस्टर्ब भी हो सकता है, तो इन दैट केस आपको आईआरसीटीसी के जो अगर आप टिकट कटाए हो तो ऑनलाइन करना है, और अगर आप विंडो टिकट कटाए हो तो आप वहाँ पे भी जाके स्टेशन में जाके आप उसको कैंसिल करा सकते हैं। स्टेशन में जाएंगे तो डेफिनेटली अथॉरिटीज़ से भी आप बात कर सकते हैं, वो खुद देख के कैंसिल कर देंगे। और आईआरसीटीसी में भी अगर करते हैं तो टीडीआर के थ्रू करना पड़ेगा, टिकट डिलीवरी रिसिप्ट बोलते हैं। और अगर ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं तो आपको टीडीआर फाइल करना पड़ेगा, और जो टिकट आप लेके आते हैं विंडो में वो तो वहाँ जाके कैंसिल हो ही जाएगी, क्योंकि वो तो ऑनलाइन ही देख लेंगे, वो ट्रेन अभी अवेलेबल नहीं है अगले 3 घंटे तक। ओके, सो इन केस ऑफ रूट चेंज रिफंड विल बी अवेलेबल। टीडीआर, इसमें भी कुछ केसेस में पूरा रिफंड मिल जाएगा। तो रूट चेंज होती है गाड़ी आपकी, तो भी अगर आप उस रूट पे नहीं है, आपका स्टेशन रूट चेंज हो रहा है, आपका स्टेशन नहीं है, तो इन दैट केस भी आपका रिफंड वापस हो जाएगा। ऑप्शंस होते हैं टीडीआर में, आप टीडीआर फाइल करेंगे उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। ओके, कुछ ड्यूरेशंस हैं जिनमें ड्यूरेशंस में आपको कितने ड्यूरेशन में आपको कितना रिफंड मिलेगा। तो अगर आप 48 आवर से पहले अपनी जो जर्नी है वो ट्रेन के टाइमिंग के 48 आवर से पहले आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो इन केस ऑफ स्लीपर 60 रुपीज़ कटेगा। इन केस ऑफ थर्ड एसी 180 रुपीज़ का डिडक्शन है। सेकेंड एसी के केस में 200 रुपीज़ का कट लगेगा, और 240 रुपये के आसपास लगेगा आपको अगर आप फर्स्ट एसी के टिकट लेके चल रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्लास है। उसके बाद 48 to 12 आवर्स के बीच में आपको 25% ऑफ द टिकट लगेगा। 100 रुपये की टिकट है, 25 रुपये कट जाएगा, 75 रुपये वापस मिलेगा। 12 to 4 आवर्स के ड्यूरेशन में आपको 50% ऑफ द टिकट कट हो जाएगा, मतलब 12 घंटे से कम में, और 4 घंटे से भी कम, मतलब इतने ड्यूरेशन में आपको अगर कैंसिल कराते हैं तो आपको 50% ऑफ द टिकट का कैंसिलेशन चार्ज लग जाएगा। और 4 घंटे से पहले अगर कराते हैं तो नो रिफंड होगा, लेकिन उसमें भी कुछ केसेस में रिफंड का प्रोसेस है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में रिफंड नहीं मिलेगा अगर 4 घंटे से कम समय बचा है आपकी ट्रेन में और आप करवाते हैं कैंसिल। तो तत्काल में भी एक सुविधा ये है कि अगर आपकी ट्रेन, तत्काल में भी अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज़्यादा की लेट है तो भी उसमें आपको रिफंड मिल जाएगा। ये भी टीडीआर के थ्रू ही करना पड़ेगा। नो वेटिंग टिकट्स अलाउड इन रिजर्वेशन, ये आपको बता ही चुका। आधार वेरिफिकेशन तत्काल में, एंड नो रिफंड ऑन तत्काल कंफर्म टिकट। तत्काल की कंफर्म टिकट है आपकी तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, और नहीं है तो फिर तो वो डेफिनेटली आप अगर ऑनलाइन है तो कुछ बेसिक चार्ज होते हैं, वो काट के आपको वापस हो जाता है तत्काल बेसिक चार्ज। बाकी टिकट आप ले जाके विंडो टिकट भी कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। यूट्यूब में देखना है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फेसबुक में देखना है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।